लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि इस साल जो बसंत हुई है और अगले साल भी जो है बसंत मनाई जाएगी और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले जो डीसी लाहौर थे उन्होंने एक जो है टीवी के ऊपर बात की है, मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि इस बार बसंत जो है हम मार्च में सेलिब्रेट करेंगे 12, 13, 14 मार्च को। और आपको पता है कि अभी फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में एक तो रमज़ान भी है और रमज़ान की वजह से बसंत जो है वो फरवरी के महीने में सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसके बाद जो है वो तरीक़े आई कि लोगों ने कहा कि पहले जनवरी के लास्ट जो वीक है उसमें भी बसंत मनाई जा सकती है, फिर किसी ने कहा कि सेकंड लास्ट जो वीक है उसमें भी बसंत मनाई जा सकती है। लेकिन बाद में जो डीसी ने ये ऐलान किया कि जो बसंत है वो 12, 13, 14 मार्च को सेलिब्रेट की जाएगी लाहौर के अंदर, और इस बार पूरे पंजाब के अंदर बसंत सेलिब्रेट की जाएगी। उसके बाद मैंने आपसे जब इस हवाले से बात की थी कि गुड्डी डोर किस तरह बनेगी, गुड्डी डोर मिलेगी किस तरह, क्योंकि पिछली बार जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने महंगे दामों सामान भी ख़रीदा और महंगे दामों गुड्डी भी फ़रोख्त किए। लेट्स सपोज कोई ख़रीद रहा था तो फिर वो आगे महंगे दामों में भी फ़रोख्त कर रहा था। कल इसी हवाले से ऑल पाकिस्तान जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उसका एक तो इजलास भी था। उस इजलास में 4-5 बातें जो हैं वो डिस्कस हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या थी। आपको पता है कि जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी कल सदारत में कल ये इजलास हुआ था। सदर हैं नदीम वाई साहब, उन्होंने कल एक इजलास भी रखा था जहाँ पे तमाम जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जो लोग हैं, मेंबर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने 4-5 पॉइंट जो हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह होगी, डोर कब से तैयार होना शुरू होगी, गुड्डे कहाँ कहाँ बनना शुरू होंगे, क्योंकि पिछली बार जो बसंत हुई है उसमें आपको नहीं पता था कि पतंगों की दुकानें कहाँ पर हैं और डोर की दुकानें कहाँ पर हैं। आपको पता चलता था कि वो रावी के पास जो है वो डोरें लग रही हैं, अगर किसी ने डोर ख़रीदनी थी तो वो अंदरून चला जाता था, वहाँ पे उसको डोर मिल जाती थी। आम जो है वो दुकानों पे डोर आपको मिली भी है तो बड़ी मुश्किल मिली है और बहुत महंगी मिली है। इस बार जब मीडिया से इन्होंने बात की नदीम भाई साहब ने, उन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है गुड्डों के हवाले से या डोर के हवाले से हमारा मुतालबा यही है कि अक्टूबर के अंदर प्रॉपर जो है वो इजाज़त दी जाए, यानी कि अक्टूबर के अंदर गुड्डी डोर बनना शुरू हो जाए, यानी कि वाफर मकदार में जो पतंगे हैं वो बनना शुरू हो जाएं, ताकि बसंत के ऊपर लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, लोगों को ये परेशानी ना हो कि यार इतनी महंगी ना मिलेगी, डोर महंगी मिलेगी, गुड्डे महंगे मिलेंगे। और आपको पता है कि पिछली बार जो बसंत हुई थी उसमें कहा गया था कि एक 60 गिटी जो पतंग है वो उससे बड़ा गुड्डा नहीं आप उड़ा सकते और 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा नहीं उड़ा सकते, उससे छोटे जो गुड्डे हैं वो आप उड़ा सकते हैं। और केमिकल का जो इस्तेमाल है वो बेदरीक किया गया था, तो इस पर भी उन्होंने बात की कि केमिकल का इस्तेमाल जो है वो हमने नहीं करना, जो लोग केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लेके आई जाए और लोगों को डोर जो है वो उसके ऊपर लेके आया जाए, क्योंकि डोर बड़ी महंगी है। जाहिर सी बात है जो एक चीज़ सस्ती है लोग फिर उसकी तरफ चले जाते हैं, केमिकल सस्ती है तो लोग केमिकल को ख़रीद लेते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि यार डोर जो है वो आपको सस्ती करनी पड़ेगी, आपको सस्ती फ़रोख्त करनी पड़ेगी, सस्ती जो है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है वो बसंत को सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि जो गरीब है 1.5-2 लाख रुपया बसंत का जो बजट है वो उनकी समझ में तो नहीं आता है, और जो बसंत सेलिब्रेट नहीं कर सके उन्होंने गुड्डी डोर ख़रीदा और वो ख़रीद तो नहीं सके, अलबत्ता उन्होंने पकड़ के जो है वो सेलिब्रेट की। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि वो क्लच का जो इस्तेमाल है वो आपने नहीं करना और चरखी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, मोटी डोर का इस्तेमाल नहीं करना। ये सारे पॉइंट जो हैं वो कल इजलास के अंदर भी डिस्कस किए गए। तो आने वाले वक्तों में डीसी साहब के साथ इनकी मीटिंग भी है और इसी हवाले से कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ों पे हमने फोकस करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल डिस्कस की गई। और दूसरा ये कि जो पिछली बार बसंत हुई है उस पर आपको पता है कि लोगों ने चरखियों का इस्तेमाल भी किया, और इस बार आने वाले वक्तों में हो सकता है डीसी साहब के साथ मीटिंग भी हो कि यार चरखियों का जो है वो आप अलाउ कर दें। हाँ, अलबत्ता ये अलाउ करें, ये जो चरखी पे डोर लग रही है वो उस पर मांझा तो ज़्यादा नहीं है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ की है डोर वही डोर आप चरखी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के मुतालबात यकीनन जो है वो डीसी साहब के साथ मीटिंग में होंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो सामने निकल के आएंगी कि क्या क्या इनके मुतालबात हैं। और दूसरा ये कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरह गुड्डी डोर बना सकते हैं। पिछली बार ये था कि वो बार कोड निकाला गया था, लाइसेंस निकाला गया था, अभी लाइसेंस का जो इजरा है वो भी शुरू नहीं हुआ। होप्सो सितंबर के महीने के अंदर
ये सारे मामलात शुरू हो जाएंगे। सारे मामलात शुरू हो जाएंगे कि जी आपने डोर कौन कौन लोग बना सकते हैं और लाइसेंस की फ़ीस क्या है, और जिन लोगों ने लाइसेंस पहले बनवा के रखे हुए हैं क्या उनको भी लाइसेंस दोबारा बनवाने की ज़रूरत है या उनके लिए वही लाइसेंस चल जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी डीसी के साथ मीटिंग में जो है वो तय कर ली जाएंगी। और इस बार भी हुकूमत की जानिब से 3 दिन दिए गए हैं, क्योंकि पहले जब 20-21 साल पहले जब ये बसंत हुआ करती थी तो 2 दिन दिया करते थे लाहौर को, एक हफ़्ते का इतवार का, हफ्ते के असर के बाद या मगरिब के बाद वो पतंगबाजी शुरू हो जाती थी और इतवार को सारा दिन जो है वो पतंगबाजी होती थी और मगरिब या इशा के वक्त तक पतंगबाजी जो है वो रहती थी। लेकिन अब जो है इसको नए अंदाज से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि 3 दिन दे दिए हैं। रात 12 बजे से जैसे ही वो जुम्मे का रोज़ शुरू होगा, रात 12 बजे से आप पतंगबाजी जो है वो उसका आगाज़ वो आप शुरू कर सकते हैं। जुम्मे की सारी रात, फिर उसके बाद जुम्मे का सारा दिन, उसके बाद रात 12 बजे हफ्ते की सारी रात, हफ्ते का सारा दिन, फिर उसके बाद इतवार की जब आपको पता है रात शुरू होगी, इतवार की सारी रात, इतवार का सारा दिन। इसी तरह पिछले जो बसंत थी वो भी सेलिब्रेट की गई और सीएम पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक ट्वीट भी आया उनका, लाहौरियों ने बड़ी अच्छी तरीके से बसंत सेलिब्रेट की है तो इनको सुबह 5 बजे तक बसंत जो है वो सेलिब्रेट करने की इजाज़त है। फिर लाहौरियों ने सुबह 5 बजे तक बसंत सेलिब्रेट की थी, तो अभी भी लाहौरियों से गुजारिश ये है कि बसंत जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करें, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आपको त्यौहार मिला है बसंत का, तो इसको आपने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। अब आने वाले वक्तों में जो जो चीज़ें होंगी, डीसी के साथ मीटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, लाइसेंस मिलना कब से स्टार्ट हो जाएंगी और दुकानें लाहौर के किस किस जगह पे दुकानें जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। दुकानें लगी ज़रूर थी लेकिन बहुत महंगे दामों जो हैं वो पतंगें फ़रोख्त की गई दुकानदारों की जानिब से। कोई हुकूमत की जानिब से कोई इस पर जो है ना लाएअमल जो है वो इख्तियार नहीं किया गया था कि हमने डोर कितने की फ़रोख्त करनी है, गुड्डी कितने की फ़रोख्त करनी है, तो ये सारे मामलात नहीं थे। लेकिन इस बार हुकूमत पंजाब की जानिब से ये सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान रखा जा रहा है कि आपने डोर गुड्डी किस तरह तैयार करनी है और गुड्डों की कीमत क्या होगी और डोर की कीमत क्या होगी। ये जब डीसी के साथ मीटिंग होगी तमाम तो चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी। आपको बताता रहूँगा। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।